जन्मदिन तो बहाना है, आखिर विधानसभा में अपनी ताकत दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। सिंगोली से लेकर जावत तक का दौर है संबंध जी का। अपने जन्मदिन को लेकर वो एक ऐतिहासिक बना रहे हैं, जगह जगह पौधा लगा रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही दल जन्मदिन के बहाने, नेताओं की अगवानी के बहाने शक्ति पसंद दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में संबंध जी पटेल ने भी अपनी शुरुआत सिंगोली से करी है और जावत तक जगह जगह पौधे लगा रहे हैं। किस तरह का उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बात करेंगे भाजपा नेता समंदर पटेल से। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से आपका जन्मदिन मना रहे हो, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है? हमारे साथियों ने इस बार निर्णय लिया था कि जन्म दिवस पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और पूरे क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण करेंगे। ये कहीं से कहीं तक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन होता तो एक पार्टी का होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे वरिष्ठ भाजपा की भी और कांग्रेस की भी एक परिवार की तरह ये कार्यक्रम पूरा सिंगोली से जावत तक है। अगर शक्ति प्रदर्शन करना होता तो मैं कहीं भी एक जगह सामने लगा के और 50,000 लोगों का भोजन कर देता, तो एक शक्ति प्रदर्शन होता। इसमें सब देख रहे हैं आप, जो भी है सब दिल से लोग सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमारा एक पूरा एक क्षेत्र में 18 जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। गौशालाओं में गौ सेवा की है, हॉस्पिटलों में जाके मरीजों को फल वितरण किया है। तो ये हमने एक सेवा दिवस के रूप में मनाने का हमारे साथी ने जो निर्णय लिया था और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। समंदर है, दोनों तरफ हिलोरे मर रहा है। एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ भाजपा है। क्या समंदर टिकट पे रुकेगा? क्या लगता है किसका दामन सामने करेंगे? मैं आज भी भाजपा में हूँ, भाजपा के सारे कार्यक्रम कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई ये नहीं है, भाई पार्टी लगे हैं, सब प्रयास करते हैं अपना अपना टिकट के लिए। अब जो संगठन जिसको मौका देगा वो चुनाव लड़ेगा। जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं समंदर पटेल, जावत में कहाँ देखते हैं अपने आप को? ये तो संगठन के ऊपर है, में लगातार चलता रहता है। टिकट तो किसी के भी कट जाते हैं। अब आपने गुजरात में देखा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के, कई मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। तो अभी पार्टी संगठन तय करता है टिकट। तो व्यक्ति अपने से कुछ भी है, खुद तो उम्मीदवार बन नहीं सकता और तय नहीं कर सकता है। तो पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। आप राजनीति जावत की करते हैं लेकिन हॉस्पिटल इंदौर मनाते हैं। आप राजनीति जावत की करते हैं लेकिन विरोध में जीतू पटवारी के साथ इंदौर घूमते हैं, क्या कहना है? जीतू पटवारी मेरे बचपन का मित्र है। उसका मेरा गांव पास है, उसकी ज़मीन खेती मेरे पास है। तो उससे मेरे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। और हॉस्पिटल वाली बात जहाँ तक है, हॉस्पिटल क्या है कि इंदौर एक महानगर है और वहाँ डॉक्टरों की सुविधा जो है, अगर यहाँ हॉस्पिटल बनाते तो यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती। क्योंकि आज कोई भी डॉक्टर शहर छोड़ के गांव में आना नहीं चाहता है। आज अपन देख रहे हैं शासकीय हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। सभी हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं हैं, बाकी डॉक्टर नहीं है। और वो क्या है, मेरे परिवार में 3 डॉक्टर है, तो इसलिए तो परिवार का पहले से ही वो मामला तो उस पर काम कर रहे हैं। और इंदौर हॉस्पिटल जो बन रहा है वो तो शहर की दृष्टि से बन रहा है। और अगर निश्चित जावत के मरीज वहाँ आएंगे तो उनको बराबर सेवाएं देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में बड़ी फौज के साथ शामिल हुए, लेकिन लगातार देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में लगातार हाशिए बजा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप अपने आप को? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में, और 2 बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास है, राज्यसभा सदस्य है। और अभी देखो आप, लगातार हर समिति में उनको स्थान दिया जा रहा है। तो ऐसा तो कहीं तक नहीं लगता कि भाजपा में कहीं कमज़ोर हुए हैं। विधानसभा चुनाव 100 दिन दूर है। समंदर पटेल को क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 20 सालों की जो राजनीतिक में, क्या इस बार 2023 के अंदर समंदर पटेल को कहीं मौका मिलेगा? अब ये काम तो संगठन का है। वे लगातार कार्य कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी अगर उचित लगी तो मौका देगी तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। लगातार बाजारों में एक चर्चा का दौर शुरू है कि समंदर पटेल 100 गाड़ियों के काफिले के साथ में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस के पंजे का हाथ संभाल लेंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्या कहना है? ये सिर्फ अफवाहें हैं, ना मेरे तरफ से ना मेरे साथियों की तरफ से आज तक कोई ऐसी बात कही गई है। और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के नाते भाजपा की सारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहा हूँ, बैठकों में शामिल हो रहा हूँ। अभी तक तो ऐसा कहीं से किसी ने हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई है।
देखा गया है कि इंदौर की सड़कों पे आपको जीतू पटवारी के साथ में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए घूमते देखा है, जीतू पटवारी के साथ में कई कार्यक्रमों में आपको जाते हुए देखा है। तो लगता है कि समंदर पटेल का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। मैंने बताया ना आपको, जीतू पटवारी मेरे बचपन का मित्र है और मेरी उसी की विधानसभा में मेरा निवास है और वहाँ मैं लगातार 4 बार सरपंच रहा हूँ। तो मेरे जो संबंध है, फिर वो मॉर्निंग वॉक की बस जहाँ आती है तो जहाँ उसका खेत और मेरा खेत पास पास ही है और हमारे बीच में पड़ता है बिलौली तालाब। तो हम सुबह रोज़ हमारी वहाँ मुलाकात होती है। बात रही कार्यक्रम की, तो मैंने आज तक कोई कांग्रेस के कार्यक्रम में तो मैं शामिल नहीं हुआ, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में तो आना जाना होता है। समंदर पटेल को विधानसभा का टिकट मिलता है तो किस तरह से संवारेंगे जावत को? तो यहाँ की सबसे जावत की मूलभूत समस्या जो है वो है उद्योग, बेरोजगारी। जो आज यहाँ का युवा जब पढ़ने के बाद उसे बाहर पलायन कर रहा है। यहाँ सबसे अगर यहाँ कोई उद्योग लगता है तो निश्चित यहाँ का युवा आज बाहर नहीं जाते, उसको यहीं नौकरी मिलेगी। और दूसरा जो है बांदा डैम, जो काफ़ी समय से यहाँ के किसान उस मांग को उठा रहे हैं, बाकी वो आज तक धरातल पे नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा नेता समंदर पटेल, जिन्होंने अपनी सारी बातों को बेबाकी तरह से बताया और उन्होंने ये भी साफ कहा है कि उनका जो वर्तमान स्थिति में भाजपा में और भाजपा में रहेंगे, पार्टी संगठन जो तय करेगा उस पर वो काम करेंगे। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।